हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो एकेडमी। सो गाइज, आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपर टॉप्स के एपिसोड में। हमारे साथ हैं आज नंदिता चक्रवर्ती जो कि वेस्ट बंगाल से हैं और ये इनका थर्ड अटैम्प्ट था और थर्ड अटैम्प्ट में इन्होंने IBPS CFO का एग्ज़ाम क्रैक किया है और जिन्हें मिला है इंडियन बैंक। ठीक है, तो नंदिता आपको बताने वाली हैं कि उनके 2 साल पहले फर्स्ट एंड सेकेंड अटैम्प्ट में क्या गलतियाँ रही थी, क्या इम्प्रूवमेंट उन्होंने किया है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। इस इंटरव्यू को पूरा देखें और कुछ भी डाउट अगर आता है तो आप नंदिता से भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वेलकम करेंगे नंदिता। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम आपका। तो थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे हम लोग कि आपका जो फर्स्ट एंड सेकेंड अटैम्प्ट था वो कैसा रहा था और अपना UG और आपने कहाँ से किया, उसके बाद से मास्टर किया था कि सिर्फ इसकी तैयारी में लग गई थी आप शुरुआत से ही। सर मैंने वो 2016 में विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई में ज्वाइन की, BSc डिग्री में एग्रीकल्चर। तो हम्म। वहाँ फिर मैंने तब मुझे AFO के बारे में उतना पता नहीं था। पर मेरे जब मास्टर्स में जब मैं मतलब ज्वाइन की तो तब मुझे थोड़ा थोड़ा दोस्तों से पता चला कि एक पोस्ट है जिसमें वैकेंसी अच्छी मतलब आती है। तो हम्म। तब मैंने सोचा कि देखती हूँ ट्राई करके क्या होता है। तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने वो इंटरव्यू तक गई। तो अच्छा। ये एक मेरे लिए तब मतलब ये बात मुझे अच्छी लगी कि ये मैं कर सकती हूँ। ये हम्म। वो मुझसे हो सकता है शायद। हाँ, मैंने पहले बार मेरा नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हम्म। हुआ, बट मैंने तब सोची कि मैं और अगर थोड़ा हार्डवर्क करूँ तो मुझे सिलेक्शन हो सकती है। तो अच्छा। उसके बाद मैंने 2 बार दिया AFO, बट नहीं हुआ और ये मेरा थर्ड टाइम है जब फाइनली ओके। सिलेक्शन हो गया है। ग्रेट ग्रेट और ग्रेट। मैं सिर्फ AFO के लिए डेडिकेटेड थी, तो हर साल मैं AFO ही देती हूँ और कुछ एग्जाम मतलब ओके। AFO के लिए मैं पूरा पूरा डेडिकेटेड थी। तो MSc कौन सब्जेक्ट में आपने ज्वाइन किया था? MSc इन प्लांट पैथोलॉजी था मेरा। तो आपने पूरा कंटिन्यू कंप्लीट किया कि उसको बीच में छोड़ दिया आपने? नहीं, पूरा कंप्लीट किया तो 2022 में। अच्छा, MSc 2022 में कंप्लीट किया आपने? यस सर। ओके, उसके बाद अपना आपने ये 3 साल लगाया? हाँ हाँ, उसके बाद। ओके ओके ओके। मुझे लगा कि MSc जस्ट कंप्लीट हुआ है आपका, उसके बाद आपने सिलेक्शन लिया। फिर भी आपने काफ़ी हाँ, मेहनत की है इस पोस्ट के लिए और डिज़र्व करती हैं आप पूरा कम्प्लीटली AFO बनना। वो पेशेंस था। तो मैंने सोच लिया था कि जो भी हो AFO होना ही है, जैसे भी हो। और कोई है आपके दोस्त वगैरह में पहले से तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हुआ था जो इंस्पायर किया आपको कि हाँ बन सकते हैं? हाँ, मेरा तो हम बहुत सारे दोस्त AFO में ऑलरेडी है। तो अच्छा। ये और भी मुझे मोटिवेटेड करती थी कि मेरा दोस्त लोग है तो मुझे भी आना है बैंक में। उन्होंने बताया कुछ बैंक के बारे में, जो अंदर की चीज़ें होती हैं, प्रेशर वगैरह के बारे में कि कैसी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कैसा जॉब प्रोफाइल है? कुछ बताया उन्होंने, पूछा अ, आपने? हाँ, मैंने तो पूछा, बट उन लोगों ने कहा कि सब कर रहे हैं तो तुम भी कर सकते हो। मतलब टफ तो है, ओके। मतलब थोड़ा मेंटल प्रेशर तो है जॉब हाँ में, बट हाँ। सब हो जाएगा अच्छे से। तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, वो मैं हैबिचुएट हो जाऊंगी धीरे धीरे। हमने हाल ही में वीडियो डाला था सैलरी स्लिप का, तो काफ़ी बैंकर्स आ गए थे वीडियो में कि बहुत घटिया जॉब है हाँ, ऐसा मैंने वैसा। देखा वो। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग हैं जो गलत पोस्टिंग या फिर गलत सराउंडिंग के बीच फंस जाते हैं, तो उनको लगता है कि बहुत बुरी जॉब है। लेकिन जो हाँ, सैलरी AFO के कैंडिडेट को मिलता है, बाकी जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और ग्रोथ भी है और आगे चल के जब एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं तो रिलैक्स हो जाती हैं चीज़ें। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत आता है, लर्निंग फेज रहता है। और मुझे लगता है कि हर जॉब में ही एक मतलब प्रेशर तो है ही। तो हम्म। अच्छा जॉब है तो जितना अच्छा लेवल होगा उसका अपना हार्ड 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 होगा वो। तो इसलिए सही। हो जाएगा समय के हिसाब से। हाँ। अब जो जिस तरीके से वो सैलरी आपको पे कर रहे हैं उस तरीके से थोड़ा सा काम भी करवाना चाहेंगे बैंक। आपको बैठा के तो सैलरी मिलेगी नहीं। वो तो हर जगह जहाँ हाँ भी हाँ। जाएंगे तो वहाँ पे काम तो होगा ही। वो तो ठीक है, वो बात होगी। थोड़ा सा आपकी
जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहेंगे। पैथोलॉजी आपने किया था तो एकेडमिक आपका स्ट्रांग पहले से रहा होगा, 2-3 सब्जेक्ट जो होते हैं, तो कैसे इतना टाइम कैसे लग गया, मतलब 3 अटेम्प्ट लग गए आपको, क्या प्रॉब्लम थी शुरुआत में? अ, पहले तो मैंने जो जब क्लियर किया था मतलब प्रीलिम्स, तो हम्म हम्म, मेंस में उतना मार्क्स अच्छा नहीं आया था, मतलब कट ऑफ के आसपास ही था। तो अच्छा इसीलिए मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। और सेकेंड अटेम्प्ट में तो मैं प्रीलिम्स को बहुत लाइटली ले गई थी कि ठीक है अच्छा, प्रीलिम्स हो जाएगा, उतना कुछ नहीं है। बट कट ऑफ हाई चला अभी गया था। सिचुएशन बहुत अलग है। हाँ, बहुत हाई चला गया। और इस बार तो मैं ये सोच लिया था कि मुझे प्रीलिम्स को भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंस देना है ओके। जितना मेंस को देना है। तो इसीलिए शायद इसीलिए इस बार मतलब अलग 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 जगह से मैंने प्रैक्टिस की प्रीलिम्स के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर दिया प्रीलिम्स और सेकंड में रह गया, मतलब आप बहुत हल्के में ले हाँ लिया सेकेंड आपने। अटेम्प्ट में मैंने हाँ सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स नहीं क्लियर किए थे ओके ओके इसलिए ओके। और ये थर्ड अटेम्प्ट था आपका, प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपने क्लियर किया। तब। हाँ तो हाँ आपने बताया था कि आपने मतलब कि प्रीलिम्स के लिए क्लासेस कर रहे थे, तो हाँ। प्रैक्टिस कैसे करती थी आप? आपका इंग्लिश वगैरह तो वहाँ पे लोगों का प्रैक्टिस स्ट्रांग होता है। हाँ प्रैक्टिस मैंने प्रैक्टिस यूट्यूब से किए अच्छा। ज्यादातर। बट सीखी हूँ वो मेरा अलग से सब्सक्रिप्शन था, अलग हम्म। अलग इंग्लिश का अलग मैथ का अलग, तो वहां से अच्छा। मैंने सीखी। ओके ओके, ठीक है। और मेंस आप स्टार्टिंग से लेके चल रही थी, जब आपका पैथोलॉजी ख़त्म हुआ मैं एमएससी उसके बाद से ही कैसे आपने क्या किया? हाँ मेंस में मैंने मेरा एमएससी खत्म होने के बाद मैं प्रिपेयर करना चालू की। मतलब उससे पहले थोड़ा बहुत सुंदा तो निमरा सुंदा पढ़ती थी। तो हम्म। उसके बाद और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ने लगी। और हम्म एग्रो अकेडमी का मैं सब्सक्रिप्शन लिया। हम्म। और उनका नोट्स भी, आप लोगों का नोट्स मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ वो थैंक यू। प्रिपरेशन में। टेस्ट सीरीज लिए थे उससे भी मुझे। और टेलीग्राम में भी आप लोगों का चैनल में फॉलो करती थी हमेशा, जो हम्म। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह मतलब करती रहती थी वो सब। तो उसमें थैंक से यू भी नए थैंक नए मतलब करंट करंट अफेयर्स का बहुत बहुत अच्छा मतलब यू। हेल्पफुल हुआ मेरे लिए तो। हाँ, इस बार जो हमने लास्ट मिनट पीडीएफ दिया था उसमें से आपने देखा हो क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे, हाँ अगर वो हाँ पढ़े डायरेक्टली आपने, आया था उसमें डायरेक्टली। अगर आपने देखा हो तो। हाँ हाँ हम्म। हाँ, हाँ आप इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी स्ट्रैटेजी बच्चों के साथ शेयर किया जाए। आप जुड़ी भी थी एकेडमी से और काफ़ी एक्टिव भी थी इस अपने प्रिपरेशन को लेकर। तो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा बताइए। एग्रोनॉमी से पैथोलॉजी आपका स्ट्रांग था, तो एंटोमोलॉजी होपफुली आपका स्ट्रांग ही रहा होगा उस समय। हाँ। पैथोलॉजी इंटरमोलॉजी मेरा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर था। हाँ, क्योंकि बच्चे उसी में थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टर्म्स वगैरह याद नहीं होते उनको, पैथो और एंटो के। हाँ और हॉर्टिकल्चर तो थोड़ा सिमिलर है, तो जो वेराइटीज़ वगैरह याद करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। और नहीं, मेरे को थोड़ा वो एनिमल हस्बेंड्री में ब्रीड को याद हाँ करने में हाँ। थोड़ा परेशानी होती थी, तो वो मैं लिख लिख के याद करती थी हमेशा। रोज अच्छा। एक ना एक देखती थी क्या कैटल का वो, कभी हम्म। बफेलो कभी, मतलब रोज ही रिवाइज करती रहती थी। एक बार एनिमल हस्बेंड्री तो रोज करती थी, मतलब और अच्छा। सब्जेक्ट के साथ एनिमल हस्बेंड्री में रोज करती थी। ओके। तो मेंस में आपके नंबर कितने बने? मेंस में मेरा 41.75। तो जैसे अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस आए थे, तो आपको सबसे इजी सेक्शन कौन सा लगा कि ये तो मेरा बहुत अच्छे से हुआ है, मेरे तो सारे सब्जेक्ट सारे क्वेश्चंस बन गए, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, किन में किस में से? एग्रोनॉमी का क्वेश्चन अच्छा बना मुझसे। और एक बात, मैं मुझे लगता था कि मेरा मेंस में नंबर हमेशा कम आता था करंट अफेयर्स के लिए, वहां पर मुझे अच्छा। थोड़ा दिक्कत हो जाती थी। बट इस हम्म। साल मतलब मैंने वो बहुत कॉमन कॉमन आया मुझे, और मैंने वो हम्म। मैंने मतलब करंट अफेयर्स में अच्छा हुआ। मतलब अच्छा। सारी क्वेश्चन हम्म। वगैरह मेरे हो गए थे, तो शायद इसीलिए नंबर थोड़ा ठीक ठाक आया है इस बार। वही तो, देखा जाए टेक्निकल अगर आप हटा दें आपका करंट अफेयर का नंबर, तो आप
35 हाँ 36 के पास ही होती है उतना, और उतने में होता भी नहीं हाँ, सिलेक्शन। तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स में वेरी कट जाता है नंबर लोगों का। क्योंकि बाकी तो टेक्निकल क्योंकि टेक्निकल में वो बहुत डीप भी जा सकते हैं, और बच्चे हाँ वहाँ पे हाँ गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रहता है कि जो आपके फ्री के 5-6 नंबर मिल रहे हैं उसको आप हाँ ना गंवाएं, वो बहुत आसान हाँ होता है। वही। 8-10 मेन मिनिस्ट्री की गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, जो कि हम हर साल दे ही देते हैं बच्चों को। तो एग्रोनॉमी मीन्स आपने बहुत। बताया, तो एग्रोनॉमी आपने बताया हाँ कि एग्रोनॉमी। आपका इजी था और आपके सारे क्वेश्चन बन गए थे। तो पैथो और एंटो के कैसे क्वेश्चन आए थे, आपने 3 साल का अगर देखा हो पैटर्न तो? पैथो इंटो से मतलब ज्यादा तो नहीं आते हैं, बट दो तीन हम्म तीन हम्म चार आ जाता है ठीक ठाक। और वो जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो वो तो हो जाता है, बट हम्म। मेरे से वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो मैंने वो हम्म। स्किप किया है, मतलब अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अभी 3 साल में आपने देखा क्वेश्चन का लेवल कैसे वेरी कर रहा है? आपने 2023 का क्वेश्चन देखा होगा, 24 का होगा देखा, 25 का आपने देखा, तो पेपर के क्वेश्चन से लेवल कैसे वेरी किए हैं, और क्या आपको डिफ़िकल्टी लगा था इस तीनों पैटर्न में कि यार क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहे हैं, जैसा लास्ट ईयर आया था वैसा नहीं था इस बार का पेपर? पिछले साल तो मैंने मेंस नहीं दी थी, बट मुझे इस साल तो मैंने देखा, और उसके पहले भी मैंने मेंस दिया है, तो मुझे लगता है कि एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज तो रहना ही चाहिए। तो वो निमराज सुंदा वगैरह से हो जाएगा, बट दूसरा सोर्स भी फॉलो करना चाहिए। लाइक मैंने तो एग्रो अकेडमी के पेड ऑन नोट्स फॉलो की थी, बट आप लोग कुछ और भी सोर्स फॉलो कर सकते हो और अपने लेवल को अप कर सकते हो। तो सिर्फ वन लाइनर से ही आप नहीं होगा। तो हर सब्जेक्ट में बेसिक तो पता होना ही चाहिए, और फिर बेसिक क्लियर करने के बाद शायद मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस करना जरूरी है बहुत। तो उसमें स्पीड भी आएगी और एक्यूरेसी भी आ जाएगा ग्रेट। धीरे धीरे। तो मतलब कि जो 3 सालों में आपने बताया कि पेपर का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला। बच्चों को थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, 1-2 फंडामेंटल बुक्स रखें, उसके बाद आप नोट्स पे आएँ शॉर्ट रिवीजन के लिए, ठीक है? बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपने नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, क्योंकि एंड में आपको चाहिए होता है रिवीजन। रिवीजन कैसे करेंगे? अपने नोट से करेंगे, जैसे नंदिता ने बताया। तो कुछ और नंदिता आपके कुछ एडवाइसेस हों इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए, जो बच्चे उस पर ध्यान दे सकें, बता सकती हैं आप? इंटरव्यू के लिए बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे, और वो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है इंटरव्यू में। तो अच्छा। आप अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में ही इंटरव्यू दे सकते हैं। मैंने तो बंगाली में पूछा था उनको कि कैन आई स्पीक इन बंगाली सर, तो उन्होंने तो हम बोल दिया कि हाँ हाँ श्योर नो प्रॉब्लम। तो मैंने बंगाली में ही कंटिन्यू किया अपना इंटरव्यू। अच्छा। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एग्रीकल्चर में बेसिक नॉलेज बहुत क्लियर होना चाहिए, ओके। तो इसलिए। इंटरव्यू में कितना मार्क्स दिए थे, कुछ आपने निकाला? कितने मिले थे? हाँ, इंटरव्यू में मेरा 15.15 आया था। 15.1, मतलब 41, और इधर 15। ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में थी आप, तो कट ऑफ के पास ही होंगी बहुत। हाँ हाँ, बिल्कुल पास, मतलब पॉइंट से पॉइंट के हो मार्क्स गया ज़्यादा इस हैं बार। आपके। हाँ हाँ। ओके, बहुत बहुत लकी है आप, क्या बात है। तो ठीक है, मैं आपका स्कोर कार्ड लगा दूंगा बच्चों के लिए जिनको डाउट होगा, तो आप देख सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी में होके आई थिंक 70 प्लस गया है कट ऑफ, तो इंटरव्यू और हाँ, मेंस का मार्क्स 70.33 जनरल में। 70.33। ओके। फिर भी आपने क्रैक किया, वो बड़ी बात है, और आप इसके लिए डिज़र्व भी करती हैं। आपकी मेहनत, आपके घर वालों के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और आपने सेलेक्शन लिया इस बार। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई नंदिता आपको, और एंजॉय करें, और जल्दी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होगी तो बैंक वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।